हेडफोन लगाकर सुनने से आपको बेहतर अनुभव मिलेगा। जिंदगी में हम सब कुछ न कुछ पकड़ कर रखते हैं। दर्द, पछतावा, चिंता, असफलताएं या रिश्ते जो अब हमारे लिए हानिकारक हो चुके हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन चीजों को छोड़ना यानी लेट गो करना असल में एक कला है? निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो यही सिखाती है। कैसे हम ओवरथिंकिंग से बाहर निकले, खुद को क्षमा करें, भावनात्मक आजादी पाए और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। चलिए अब इस किताब को एक कहानी की तरह समझते हैं। राघव एक 34 वर्षीय कॉर्पोरेट कर्मचारी हर सुबह उठता है और पिछली रात की गलतियों को याद करके पछताता है। उसके दिमाग में एक अंतहीन शोर है। क्या मैं अच्छा हूं? क्या उन्होंने मेरी बात का बुरा माना? अगर मैं वो काम समय पर करता तो? उसका दिमाग एक जाल बन चुका है, ओवर थिंकिंग का जाल। तभी उसे एक किताब मिलती है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, और वहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है, खुद को पहचानने और खुद को आजाद करने की। राघव को एहसास होता है कि वह हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था, बॉस का मूड, मौसम, ट्रैफिक, दूसरों की राय। लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं, नियंत्रण वही करे जो आप कर सकते हैं। लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट। अब राघव अभ्यास करता है। हर सुबह एक पेज पर 2 कॉलम बनाता है। क्या मेरे नियंत्रण में है और क्या नहीं है? धीरे धीरे वह समझता है कि अपनी प्रतिक्रिया, अपना दृष्टिकोण और अपनी मेहनत, बस यही सच में उसके हाथ में है। राघव ने खुद को बार बार दोषी ठहराया। मैंने वो गलती क्यों की? मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? निक समझाते हैं, थॉट्स आर नॉट कमांड्स, दे आर जस्ट क्लाउड्स, लेट देम पास। अब राघव सीखता है अपने विचारों को देखना, पर उनसे चिपकना नहीं। एक दिन जब उसे अपने पुराने रिश्ते की याद आती है तो वो बस गहरी सांस लेकर कहता है, यह सिर्फ एक भावना है, यह भी गुजर जाएगी। निक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग डर से आता है। डर असफल होने का, अकेले रह जाने का या शर्मिंदा होने का। राघव को एहसास होता है कि उसका डर, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, ही तो है। अब वह जर्नल में लिखता है, मेरा डर क्या है, उसका प्रमाण क्या है, क्या वो डर तर्कसंगत है? धीरे धीरे वो डर छोटी चीज लगने लगता है। निक एक बेहतरीन तरीका बताते हैं, अपने आप को तीसरे व्यक्ति की तरह देखना। राघव अब सोचता है, अगर मेरा दोस्त यह गलती करता तो क्या मैं उसे माफ करता? उत्तर होता है हां। तो फिर खुद से इतनी सख्ती क्यों? अब वह अपने नाम से खुद से बात करता है, राघव, तुम इंसान हो, गलती करना तुम्हारा हक है। निक लिखते हैं, होल्डिंग अ ग्रज इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। राघव कई सालों से अपने पिता से नाराज था। एक रात उसने चुपचाप उनकी पुरानी चिट्ठियां पढ़ी और उसके आंसू बह निकले। उसने खुद को और अपने पिता को माफ कर दिया, शब्दों में नहीं, दिल में। यही है लेटिंग गो, दर्द को समझकर छोड़ देना। अब राघव को समझ आता है, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। निक कहते हैं, सेइंग नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब वह टॉक्सिक रिश्तों से दूर रहता है, देर रात कॉल्स से इनकार करता है और ना बोलने से शर्मिंदा नहीं होता। राघव हर काम परफेक्ट करना चाहता था, पर वह थक जाता था। निक बताते हैं, पूर्णता एक भ्रम है, एक्सेलेंस इज अटेनेबल। अब राघव 100% नहीं, पर लगातार 80% के साथ संतुष्ट है, क्योंकि वह थक कर रुकने के बजाय लगातार चलते रहना चाहता है। राघव अब हर रात 10 मिनट में लिखता है, आज मैंने क्या पकड़ा रखा है जो छोड़ सकता हूं। वो नकारात्मक सोच, किसी की राय या खुद से निराशा, सब लिखकर छोड़ देता है। यह अभ्यास उसका मन साफ करता है। 6 महीने बाद राघव अब भी वही इंसान है। उसे समस्याएं होती हैं, असफलताएं मिलती हैं, लेकिन अब वह हर दर्द को पकड़ता नहीं, बल्कि देखता है और छोड़ देता है। अब वह लेटिंग गो की कला सीख चुका है। दोस्तों, अगर आप भी ओवरथिंकिंग, पछतावे और पुराने दर्दों से जूझ रहे हैं, तो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो आपके लिए है। हर भावना को पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें बस हवा की तरह बहने दें। इस बुक ने अगर आपके दिल को छुआ तो लाइक करें, शेयर करें
और मस्ट टेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें।